अंदाजे दोनों जानिब से बताए जा रहे हैं, हुकूमती जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। अब अंदाजा इसमें से दोनों में से किसका ठीक है, 50-60 हज़ार वाला या 15-20 हज़ार वाला? देखिए यार सर, एक हुकूमत का दावा ठीक नहीं है। जितनी तादाद हुकूमत बता रही है उससे कई गुना ज़्यादा तादाद। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जलसा कामयाब हो गया तादाद के हवाले से, अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से, अपोजिशन ने जो मनसूबाबंदी बनाई थी उसके हिसाब से। देखें, सुबह से लेकर शाम तक, अब रात का कितने बज गए, 11 बजे सुबह टाइम हो गया। सुबह से इस तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, वो है जलसा। एक चीज़ डिस्कस हो रही है, जलसे जुलूस। तादाद जितनी सोची गई थी अपोजिशन की तरफ से, मैं नहीं समझता कि उतनी तादाद आई जितनी बड़ी जमातें हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद आ गई कि गुजरांवाले की तारीख का एक बड़ा जलसा बन गया। अपोजिशन तादाद के हिसाब से, अपनी हिकमत अमली के हिसाब से तो यासर होगी कामयाब। सही। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जब तकरीरें होनी है ना, उसके बाद जो सुबह से अब तक एक चीज़ चल रही है कि इनके अंदर दो बयानी हो गए। इन दो बयानियों के बाद क्या ये अगले आने वाले जलसे, अगली आने वाली मूवमेंट, अगले आने वाले हालात इस पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद रख सकेंगे? क्या आज के जलसा में ना मुत्तहिदा अपोजिशन ज़रूर है, लेकिन लग रहा है सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है और इसमें हाईजैक किया हुआ है। जी, हाईजैक किया हुआ है। बिल्कुल हाईजैक किया हुआ है। और कराची का जलसा हाईजैक करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और मौलाना साहब जिनको आज से 2 दिन पहले ये इतला मिल गई थी कि मौलाना साहब फिर दोबारा बेचारे फारिग हो रहे हैं, उनको पहले दिखाया, कुछ किया और उसके बाद सब ने अपनी अपनी चॉइस कर ली है। तो आज के जलसे की कुछ देर बाद तकारीर जो है ना 5 बरी, उन 5 बरी तकारीर के बाद अगर मियां नवाज शरीफ की तकरीर भी हुई तो उन तकारीर के बाद इस इत्तेहाद का जो मुस्तकबिल है वो सामने नजर आएगा। आज आप मत सोचें कि कितनी तादाद है कितनी नहीं है, आज का दिन वो जीते हैं, हमें मान लेना चाहिए। कामयाब जलसा है, मान लेना चाहिए, लेकिन क्या पहली कामयाबी के बाद अगली कामयाबी होगी? क्या ये इत्तेहाद चलेगा? ये एक सवालिया निशान है। मौलाना फजल, सिर्फ एक बात, मौलाना फजल रहमान क्यों लेट पहुंचे हैं? मौलाना रास्ते में रुकते क्यों गए हैं? रास्ते में मौलाना को फौरी पहुंचने के लिए कौन कौन से लीडर फ़ोन करते हैं? मौलाना साहब चूँकि कल रात से यहाँ पे थे, लाहौर में मौजूद थे। कल रात को जिस जगह वो ठहरे थे, लाहौर का बड़ा मारूफ होटल, तो वहाँ से रात को एक दूसरी गाड़ी में मौलाना साहब निकलते हैं, तो विदाउट सिक्योरिटी निकलते हैं। तो बड़ी हलचल मचती है कि मौलाना साहब कहाँ गए। तो दूसरी तरफ से हमारे ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब वो बिल्कुल रायवेंड के करीब एक बड़ी मारूफ सोसाइटी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मोहतरमा मरियम साहिबा और 2 मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी आते हैं। ये ज़रा बता रहे हैं। वहाँ पे एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात में रात तक तो यही फाइनल होता है कि कल जब ये जुलूस निकलेगा तो किसी एक जगह पे, जिसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि शादरा में या चादरा से आगे अमामिया कॉलोनी में ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इकट्ठा रोड चलेगा और एक अच्छा तासुर जाएगा। ये फाइनल हो गया। सुबह अगले दिन सुबह जब मौलाना साहब निकलते हैं तो ज़राइक ये कहते हैं कि मौलाना साहब जब एक मारूफ दीनी दरसगाह की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन्होंने नमाज जुमा पढ़ाया, उसमें जब उस वक़्त उनको एक टेलीफोन आता है, वो आता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। उनसे उन पर बात होती है। फिर दोबारा एक फ़ोन आता है जो 13 मिनट तक जारी रहती है। इस गुफ्तगू में ये तासर दिया जाता है, मौलाना साहब को कहा जाता है कि हम अपना टारगेट एक रखें। यानी जो बयानिया खालिद साहब ने कहा ना, राव साहब ने बदल गया है, उसका कहा जाता है। ये आने वाले चंद दिनों में इसकी तस्दीक भी आपको सामने हो जाएगी। मौलाना साहब अपने साथियों से भी मशवरा करते हैं। मौलाना साहब इस पर सख्त नाला होते हैं, क्योंकि मौलाना साहब को 3 दिन पहले इस बात का हल्का सा इल्म हो चुका था कि कहीं पर कुछ हो रहा है। और मौलाना जो है माइनस मौलाना एक फार्मूले पे काम शुरू हो चुका है। ये मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, माइनस मौलाना। तो ये मौलाना का देर से जाना उसी का एक तसलसल है। उसके बाद आज मरियम की मौलाना से आपको पता है 3 दफ़ा गुफ्तगू हुई। अच्छा। और मौलाना साहब से भी हुई। मरियम नवाज शरीफ से तो राब्ते में है, लेकिन मौलाना साहब से गुफ्तगू हुई। मौलाना साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। मौलाना साहब ने कहा जी आप मुझे बता दें कि आपका बयानिया है क्या। कल को आप मुझे कहेंगे इसको फिर फारिग कर दिया जाए, इसको बीच में से निकाल दिया जाए, आप जाके कुछ और तय कर लें। मौलाना साहब इतने गुस्से में थे कि मौलाना साहब ने जुमे की नमाज के बाद निकलना था, असर की नमाज के बाद निकले। जब उन्हें पता चला मरियम अब शादरे के करीब पहुंच गई, आप देखें ना, मौलाना ने असर की नमाज के बाद निकलते हैं, उसके बाद मौलाना साहब रुकते हैं रास्ते में, रुकते वो फिर नमाज एक अदा करते हैं वहाँ पे रोड पे, और एक नमाज अदा करते हैं वो जाके
इशा की नमाज अदा करते हैं जमात अहले हदीस रावी रोड पे। अब पता है सबको कि जलसे का टाइम है, जलसा ये है, तमाम चीज़ें जा रही हैं। मरियम एक खताब के बाद इतनी तेज़ी से पहुंचती हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। तो मौलाना साहब क्यों आस्था हो गए? मौलाना साहब नाराज़ थे। मौलाना साहब ने नाराज़गी का इजहार 2-3 जगह किया, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी उन्हें मनाया, फिर मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई गई, जनाब आप आएँ, हम जो भी करेंगे मिल के करेंगे। असल कहानी ये है कि ना, अब मैंने जिस तरह कहा था ना कि आपको आगे बताएंगे, ये आज का जलसा होने दें, जलसा हो गया, अभी तकरीरें आने दें। अगर तकरीरें मौलाना की मर्ज़ी के मुताबिक हुई तो ये इत्तेहाद फिर भी टूटेगा। अगर तकरीरें मौलाना की मर्ज़ी के मुताबिक ना हुई, ये इत्तेहाद फिर भी टूटेगा। आज ये लिख लीजिएगा और आने वाले प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं, बहुत सी यकीन दहानियाँ करा के आए हैं। या सर मैं इतना सा फिक्रा कह दूँ, सिर्फ इत्तेहाद बनते नहीं, बनवाए जाते हैं। और जब बनवाए जाते हैं तो फिर कोई चीज़ जो होती है ना, अगर वो मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो टूट भी जाते हैं।